की गड़गड़ाहट के साथ हम हमारे पहले इन्फ्लुएंसर को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे, मिस्टर नदीम रियायत अली शेख, जो कि फुट आर्टिस्ट है। चाहिए 25 साल की उम्र है इनकी और ये अशरफ चौक प्रेमनगर नेक्स्ट टू नेशनल उर्दू हाई स्कूल वहाँ रहते हैं, हमारी बस्ती के ही इन्फ्लुएंसर। प्लीज जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। नदीम, आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। आपका वीडियो हमने जब पहली बार देखा और हम व्हाट्सएप पर वीडियो नहीं देखते हैं, हम ये बताना चाहते हैं, हम किसी सोशल मीडिया पर भी नहीं हैं। हमने कम से कम 3 बार आपके वीडियोस को देखा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि इतनी सिर्फ हिम्मत नहीं, जो डिटर्मिनेशन है और जो कला है। डिटर्मिनेशन एक बात है, लेकिन जो कला है, जो आप अपने पैरों का इस्तेमाल करके करते हैं। आप ज़रा सा ये बताएं कि कितनी उम्र से, कौन सी उम्र से आपने इस चीज़ की शुरुआत की और क्या आपके लिए प्रेरणा थी कि आप इतना सारा आगे बढ़ते गए। कभी भी शायद ये नहीं सोचा होगा, मुश्किलें तो आई होंगी, लेकिन आप बढ़ते चले गए। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि ये मैं जब मैं 10 साल का था, स्कूल में पता है एक लेक्चर्स होते हैं ड्राइंग के, तो वो मैं करता था। तो उसमें कुछ बच्चों, मतलब जो टीचर थी या मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मेरी बहुत, मतलब उनको पसंद आई ये पेंटिंग। तो मुझे एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मुझे लेक्चर से बचने का ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो जब भी कुछ आर्ट का काम होता था तो मुझे टीचर बुलाते थे, तो मैं उधर भाग जाता था, लेक्चर से बच जाता। तो यही चीज़ मेरी होते होते ये मेरा प्रोफेशन बन गया। और मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ सीखी है, अगर आप खुद पर विश्वास करते हो, खुद पर यकीन रखते हो और अगर खुद को आप ज़्यादा मानते हो तो आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं और जिनको भी इन्वाइट किया गया, उनमें ये चीज़ है, तभी तो वो बैठे ही गए। थैंक यू नदीम। एक चीज़ और बता दीजिए कि इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की टिप्पणियाँ तो आई होंगी कि बस इतना ही, इससे ज़्यादा आगे क्या कर लोगे, क्योंकि आपने अपने आप को सिर्फ इस मुल्क तक नहीं, दूसरे मुल्कों में भी आपने सफ़र किया है, आप वहाँ गए हैं। तो किस तरह से, कभी जब इस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं ना, तो कई बार लोग मायूस हो जाते हैं, सहम जाते हैं। उसका सामना करते हुए आपने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बरकरार रखा है? जी, सबसे पहले तो कहूँ तो मैं प्रॉफिट मोहम्मद जो हमारे जो नबी हैं, उनकी मैं बहुत सारी हदीस पढ़ता हूँ, तो मुझे वो सब चीज़ें पता है कि, और जैसे सवाल जो लोग करते हैं, तो मुझे एक जीतू राज करके जो आरजे हैं, उन्होंने मुझे सवाल किया था कि आपको कब पता चला कि आप डिसेबल हैं, आपके दोनों हाथ नहीं। तो ये लोगों का सवाल रहता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मुझे तो कभी नहीं पता चला, क्योंकि जब भी एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता रहता है कि वो उसमें क्या कमी है। जैसे आप कभी भी आप देखोगे लाइफ में, आप कहीं पर भी गुजरोगे तो आपको नहीं पता रहेगा कि आप में क्या कमी है, ये लोग बताते कि आप में क्या कमी है, और वही कमी को आपको खूबी बना देते। तो ये चीज़ मैंने सीखी, क्योंकि मुझे जो रब ने बनाया है तो मुख्तलिफ बनाया है, इसलिए मुख्तलिफ बनाया क्योंकि उसके लिए वो बताना चाहता है कि जब मैं इसे भी पाल सकता हूँ तो तुम किस चीज़ के लिए नाशुक्री करते हो। मैं जितने भी यूथ है या जितने भी जिनके अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे वो एजेड हो या यंग हो या जो बच्चे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी जो आपको जो डीमोटिव कर रहे हैं ना, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अगर ये डीमोटिव नहीं करेंगे तो आप मोटिव नहीं हो पाएंगे। तो यही तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो इस चीज़ को हमेशा अपने जहन में दिखाते रहते हैं, क्योंकि जितना आपको बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता, तो आपके अंदर वो एनर्जी खुद ब खुद पैदा होगी। अगर ये कहते रहेंगे कि तू अच्छा करे तो आप खराब ही करोगे। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से सीखी है। थैंक यू।